संबरासुर मछली को ले जाकर के पाकशाला में भेज दिया उसने। और उस पाकशाला में काम की पत्नी, कामदेव की पत्नी रति वहां पर काम कर रही थी। अब वो काम क्यों कर रही थी? संबरासुर के रसोई में क्यों काम कर रही थी? क्योंकि जो श्री प्रद्युम्न जी महाराज हैं, ये साक्षात स्वयं कामदेव ही हैं, जो भगवान के यहाँ जन्म लिए हैं, भगवान के प्रथम पुत्र के रूप में जन्म लिए हैं। जिस समय भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया था, उस समय काम की पत्नी रति ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करी थी कि हे भोलेनाथ, आप कृपा करिए, हमारे पति को वापस करिए। तब भगवान भोलेनाथ ने काम की पत्नी रति को वरदान दिया है। और भगवान शंकर ने, भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे रति चिंता मत करो, जब भगवान यदुवंश में अवतार लेंगे तो भगवान के प्रथम पुत्र तुम्हारे पति होंगे। तो प्रथम पुत्र श्री प्रद्युम्न जी महाराज ही काम के रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान भोलेनाथ ने कहा था कि तुम्हारे पति को संबरासुर उठा के ले जाएगा, उसके राज्य में तुमको तुम्हारे पति मिलेंगे। इसलिए काम की पत्नी रति संबरासुर के यहाँ रसोई में काम कर रही थी। जैसे ही उसने वह मछली को फाड़ा तो बीच से बालक का जन्म हुआ। जैसे ही बालक हुआ, नारद जी महाराज आ गए और नारद जी महाराज ने काम की पत्नी रति को सारी बात बता दी कि यही तुम्हारे पति हैं। औषधियों का प्रयोग किया रति ने, तो प्रद्युम्न जी महाराज कम समय में ही बड़े हो गए। और प्रद्युम्न जी महाराज ने पूछा, हे देवी आप कौन हो? तब रति ने सारी बात बताई और प्रद्युम्न जी महाराज ने संबरासुर का वध किया। अब वध करके वापस द्वारिका जब पधारे तो रुक्मणी जी प्रद्युम्न जी महाराज को देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। क्यों? क्योंकि प्रद्युम्न जी का स्वरूप भगवान के स्वरूप से मिलता जुलता था। एक बार तो रुक्मणी आश्चर्यचकित हो गई कि कहीं श्री कृष्ण ही तो नहीं है। फिर ध्यान से देखा, नहीं ये श्री कृष्ण तो नहीं है। वात्सल्य उमड़ पड़ा, समझ गई कि मेरा पुत्र ही है। अपने माता को प्रणाम किया है। प्रद्युम्न जी महाराज के विवाह का बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया है।